अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय भले ना बने, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पटना से दिल्ली और दिल्ली से कलकत्ता, या आप कहें भागलपुर की बात करें, देवघर की बात करें, अगर अन्य राज्यों की बात करें तो निश्चित तौर पर जाया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था यहाँ टूटा हुआ था, अधूरा था, अभी उसको पूर्ण करने का काम चल रहा है। लेकिन यह प्रक्रिया कब तक चलता रहेगा? जो भागलपुर के लोग हैं, निवासी हैं, यहाँ पर सांसद विधायक भी हैं और या भी विधायक भी नए हुए, सांसद भी जो पुराने थे वो अभी इस जिला मुख्यालय में जो आप हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं, लगातार मोदी जी का भी यहाँ कार्यक्रम हुआ, कई गणमान्य अधिकारियों और नेताओं का यहाँ कार्यक्रम होता रहता है। इस मार्ग में चलने वाले जितने भी अधिकारी हैं इस दिशा से अक्सर नीतीश कुमार के सत्ता शासन में क्या बदल पाएगी बिहार की तस्वीर और तकदीर? अब तक नहीं बदल पाए भागलपुर हवाई अड्डा की सूरत सिहरत। स्थानीय सांसद और विधायक के अनदेखी के कारण अब तक नहीं वह पाए बिहार के भागलपुर में विकास की आंधी। स्थानीय सांसद और विधायक ने कभी भी नहीं ली हवाई अड्डा की सुधि, न ही सदन में ही उठाए मामले। भागलपुर की आम जनता को आज तक और अब तक है हवाई सेवा की आश, अब भी नहीं उठा पा रहे इसका समुचित लाभ। आम जनता को अब भी जाना पड़ता है राजधानी पटना की राह। भारत दर्शन एक आवाज पर जिला मुख्यालय से हवाई अड्डा से सीधा प्रसारण भारत दर्शन एक आवाज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर आशा प्रिया जी। आज हम आपके समक्ष उस बेहतरीन मुद्दे को लेकर के आपके साथ रूबरू होने जा रहे हैं जो इसके पूर्व भी हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रकाशित किया था और दिखाने का प्रयास किया था। आज जहां पूरा बिहार एनडीए की सरकार को लेकर के आज खुशियां मना रही है, वैसे स्थिति में मैं अभी जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं यह बिहार का भागलपुर जिला है और जिला मुख्यालय से मैं आज आपसे रूबरू होने जा रहा हूं। मुख्यालय का यह जो भाग है, आप अगर इस जगह पर आए होंगे तो निश्चित तौर पर आप इस जगह को देखे होंगे। इस जगह का रूप और रंग और नाम अगर हम बात करें तो यह हवाई अड्डा भागलपुर का है। आपको बताने का प्रयास करेंगे कि निरंतर इसके पूर्व भी हम लोगों ने इस मुद्दे को लेकर के आपसे रूबरू होने का प्रयास किया था और हमने इस विषय को आप तक समर्पित भी किया था। परिणाम यह है कि इस जिला मुख्यालय में जो आप हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं, लगातार मोदी जी का भी यहाँ कार्यक्रम हुआ, कई गणमान्य अधिकारियों और नेताओं का यहाँ कार्यक्रम होता रहता है। इस मार्ग में चलने वाले जितने भी अधिकारी हैं इस दिशा से अक्सर गुजरते रहते हैं। लेकिन जिस हवाई अड्डे की मैं बात कर रहा हूँ, इस हवाई अड्डे में निश्चित तौर पर इसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए था। लेकिन आज नीतीश जी 10वें बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे हैं। 40 साल पूर्व की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का राजपाट रहा, यह उस समय में महागठबंधन की रही सरकार। उस समय में जो बना और अभी तक इसका पूर्ण रूपेण किसी भी प्रकार का कोई विकास का मार्ग नहीं दिख रहा है। अगर दूसरे लहजे में हम बात करें तो जो जानकारियां आ रही हैं कि यह जो हवाई अड्डा है, इस हवाई अड्डा को हटाकर दो जगह पर नए जगहों पर जो बात की जा रही है, सुल्तानगंज से संबंधित कुछ जगहों पर इस हवाई अड्डे का भी कार्य प्रारंभ करने की बात कही जा रही है। एनडीए सरकार के समय की बात है। और गोराडीह भी हम लोगों को जानकारी में आ रहा है कि 2 जगह पर हवाई अड्डा का निर्माण कार्य होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग बिहार के जो खास करके भागलपुर ज़िले के लोग हैं, क्या अब अगर हम लोगों को कहीं जाना है, कहीं आना है, तो क्या हम लोगों को अक्सर 35 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की यात्रा करके जाने के बाद हवाई अड्डे का लाभ मिलेगा या हवाई जहाज़ का हम लोगों को लाभ मिलेगा? सरकार की जो नीतियां हैं, जो आज हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार आ चुकी है और आज निश्चित तौर पर एक बार पुनः नीतीश जी शपथ ग्रहण भी ले चुके हैं और लेने से आज ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है। सरकार विस्तारीकरण की ओर दौड़ रही है। लेकिन क्या, हमारा सवाल है कि क्या इस हवाई अड्डे का कुछ होगा या फिर यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे होंगे, हम इर्द गिर्द आपको वीडियो भी दिखाएंगे, यहाँ पर अभी वर्तमान में चरवाहा का यह यानी कि पशुओं के लिए चारागाह का यह क्षेत्र बन चुका है। यह कभी कभी उत्तेजित होता है, कभी कभी इस जगह पर लोग आते हैं, यानी अधिकारियों का जब आगमन होता है तब यहाँ पर आपको चकाचौंध मिलेगा। चारों तरफ
रंग ढंग और किया जाता। अभी भी अगर हम दीवार की बात करें, चार दीवारी की बात करें, तो चार दीवारी में भी एक से एक कलाकृतियाँ की गई हैं, लेकिन इस कलाकृति में भी अक्सर तोड़ भांग होते रहता है और जीर्णोद्धार का काम होते रहता है। अभी अभी हम लोग जो इस क्षेत्र में अभी इन किए हैं, प्रवेश किए हैं, वहाँ भी हम लोग देख रहे थे कि वहाँ भी चार दीवारी का जो काम टूटा हुआ था, अधूरा था, अभी उसको पूर्ण करने का काम चल रहा है। लेकिन यह प्रक्रिया कब तक चलता रहेगा? जो भागलपुर के लोग हैं, निवासी हैं, यहाँ पर सांसद विधायक भी हैं और अभी विधायक भी नए हुए, सांसद भी जो पुराने थे वो अभी तक वर्तमान में सांसद महोदय हैं ही विराजमान। लेकिन क्या इस जगह के बारे में किन्हीं को यह ध्यानस्थ है कि इस जगह का जीर्णोद्धार या इसको जो है पूर्ण रूपेण पुनः इसको जो है बना दिया जाए एक हवाई अड्डा, ताकि मुख्यालय का लोग मुख्यालय से ही जो है कहीं भी आवागमन करने के लिए सुचारू तरीके से जो हवाई जहाज़ का जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सकता है। लेकिन सरकार की जो नीतियाँ हैं वो अक्सर कहीं ना कहीं ढुलमुल नीतियाँ रहती है, जिसका परिणाम है कि यहाँ मुख्यालय के लोग आज यत्र तत्र भटकने को तैयार हैं। अभी भी अगर हवाई जहाज़ की बात करें तो अभी सुल्तानगंज या गोराडीह की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर अभी मात्र शिलान्यास का कार्य प्रारंभ हुआ है। क्या कर रही है, चाहे हम बिहार सरकार की बात करें या एनडीए सरकार की बात करें, नीतीश जी की बात करें या माननीय मोदी जी की हम बात करें, तो क्या मोदी जी को भी यह नहीं लगता कि जिस जगह पर वो निरंतर आ रहे हैं वैसी जगहों को कहीं ना कहीं विकास करना चाहिए? बिहार में आज जनता ने अपना जनमत दे करके, जहां उम्मीद नहीं थी कि 140 और 50 की बात हम लोग कर रहे थे, 70-80 की बात कर रहे थे, आज 202 सीट लेकर के जो है पूर्ण बहुमत में विपक्ष का नामो निशान मिट गया। क्या जनता का जो सहयोग है, जनता का जो मत है, क्या नहीं लगता कि सरकार को इस पर भी पुनर्विचार करना चाहिए और इस जगह को जो मुख्यालय के लोगों के लिए है, जो मुख्यालय के लोग समझ रहे हैं कि यह जो हवाई अड्डा कोई बहुत छोटा एरिया नहीं है, जहां तक हम लोगों को जानकारी है लगभग यह 3700 एरिया है, स्क्वायर फुट का एरिया है, या यहाँ पर पूर्ण रूपेण निश्चित तौर पर एक छोटा ही सही लेकिन हवाई अड्डा बनाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से इंटरनेशनल और नेशनल की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता की अगर हम बात करें, तो निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय भले ना बने लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पटना से दिल्ली और दिल्ली से कलकत्ता या आप कहें भागलपुर की बात करें, देवघर की बात करें, अगर अन्य राज्यों की बात करें तो निश्चित तौर पर जाया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था यहाँ बन सकती, इतना ज़रूर यह क्षेत्र में क्षेत्रफल है। लेकिन सरकार नीतीश जी की अगर हम बात करते हैं तो नीतीश जी भी इस दिशा में कोई पहल करना नहीं चाहते। यहाँ तक कि यहाँ के जो पदाधिकारी हैं यह भी कभी भी इसका सर्वे करके या नहीं भेजने को तैयार है कि हाँ, यह जो मुख्यालय में बना हुआ हवाई अड्डा है इसका विकास होना चाहिए। और जिस तरह से लोगों को यह उम्मीद और आशाएं जग रही हैं या जगती रही हैं कि यह हवाई अड्डा कभी बनेगा पूर्ण रूपेण और निश्चित तौर पर एक बया आयाम जो बनना चाहिए, जो नया एक दिशा मिलना चाहिए लोगों को मिल सकता है और यहाँ से आवागमन का लाभ मिल सकता है, ऐसी उम्मीदें लोग कर रहे हैं। लेकिन सरकारें बदल रही हैं लेकिन इस जगह का भाग अभी तक बदलने का नाम नहीं ले रहा, जबकि यह 90 साल हो चुका है इस जगह को और अभी तक विकास की कोई आंधी इस क्षेत्र में बहती नज़र नहीं आ रही है। क्या लगता है कि क्या सरकार को जिस तरह से हम लोगों ने आज विजयी बना करके बिहार में अस्थायी तौर पर 202 सीट दे करके हमने उनको विकास के लिए आगे बढ़ाया है, क्या यह सवाल हर हमेशा जनता भी कर रही, यहाँ के लोग कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं कि क्या इस हवाई अड्डे का कभी विकास होगा या फिर जस की तस स्थिति बनी रहेगी और कभी कभी जब अधिकारियों का यहाँ आगमन होगा, अधिकारी आएंगे और तभी यह जो है नए रंग रूप के रूप में इसका जो है प्रारूप बनता रहेगा। क्या इसी प्रकार से यह चलता रहेगा? ऐसे कई सवाल हैं जिसका हम लोग लगातार आपसे सवाल और जवाब हम खोजते आ रहे हैं। चलिए देखना यह है कि इसका कब तक विकास होगा, यह तो आने वाला समय और वक्त करेगा, क्योंकि अब मंत्रिमंडल के गठन की अगर हम बात करें तो आने वाले कुछ दिनों में मंत्रिमंडल का भी गठन हो जाएगा। लेकिन क्या इस भागलपुर की धरती पर, जो कि जिला मुख्यालय से महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह
अवस्थित है हवाई अड्डा, क्या इसका विकास हो पाएगा? क्या उम्मीद करते हैं कि नई जो सरकार बनी है, चाहे एनडीए की सरकार कहें या बिहार सरकार की, एनडीए में जो भी सरकार का जो बना हुआ है, वर्तमान में जो नीतीश जी ने जो शपथ ग्रहण लिया है, क्या यह हवाई अड्डा का नवनिर्माण हो पाएगा और यहाँ की जनता को लाभ मिल पाएगा? यह तो आने वाला समय और वक्त बताएगा। चलिए, हम आपसे लगातार इस विषय को लेकर के उजागर करते रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम करते रहेंगे, और यह भी हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमारे इस समाचार को सकारात्मक तरीके से लें और इतना ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपका यह जो मुख्यालय में जो बना हुआ यह क्षेत्र है, मुख्यालय में जो यह बना हुआ हवाई अड्डा है, निश्चित तौर पर आप तक समर्पित हो सके और यहाँ से आवागमन का लाभ आप तक मिल सके। चलिए, तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम। वापस स्टूडियो की ओर नमस्कार, धन्यवाद।